ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की महिलाओं के संतान के बारे में। कर्क राशि की महिलाओं के संतान कितने होते हैं, कब होते हैं और इनके संतान कैसे होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है और इनके संतान के साथ कैसा संबंध रहता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कर्क राशि की जो महिलाएं हैं ये मध्यम कद की होती हैं, कुछ तो बड़ी कद की भी होती हैं, लेकिन ये मोटी होती हैं। अब कभी कभी आप देखोगे कि जब ये थोड़ा ज़्यादा फैट होने लगती हैं तो ये डाइटिंग चालू कर देती हैं, खाना छोड़ देंगी, बहुत अल्पाहारी हो जाएंगी। उससे ये बात तो ठीक है कि ये दुबली पतली हो जाएंगी, बहुत दुबली पतली हो अपने को जैसा ये बना लेती हैं, लेकिन डाइटिंग से नुकसान भी बहुत है। शरीर में ब्लड की कमी, आलस, कमजोरी आदि चीज़ें भी इनके अंदर आ जाती हैं। अब चूँकि कर्क राशि की महिलाएं ये भगवान की एक देन है कि ये जिस घर में भी रहती हैं वहाँ धन दौलत की कमी नहीं रहती है, खाने पीने का इनको अच्छा सुख और सब प्राप्त रहता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में दिमाग की तेज होती हैं, इसलिए इनकी अच्छी खासी पढ़ाई होती है। अधिकतर ऐसी महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं, लेकिन यह है कि कर्क राशि की महिलाएं नौकरी भी करती हैं और अच्छी नौकरी करती हैं, बड़े बड़े पदों पे जाती हैं, बड़ी अच्छी ये कोई भी काम करने में सक्षम होती हैं। अब इनकी जब उम्र 24 के आसपास होती है, इस दौरान इनकी शादी हो जाती है। आप कर्क राशि की महिलाओं को देखोगे तो इनकी कभी आप उम्र समझ नहीं पाओगे। इनका एक प्राकृतिक बनावट ही ऐसा होता है कि ये बहुत कम उम्र की दिखेंगी। फिर भी इनका 21 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। जो शादी होती है वो भी बहुत अच्छे परिवार में होती है, शिक्षित परिवार में होती है और ये अपने परिवार वालों का भी बहुत सम्मान करती हैं। साथ ही साथ इनके परिवार वाले भी इनका बहुत ध्यान रखते हैं। शादी के 2 से 3 वर्ष के बाद इनको संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान में आप देखोगे कि इनको संतान में पुत्र ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी पहले कन्या होती है फिर पुत्र होता है। इनको लड़का और लड़की ज़्यादा रहता है। वैसे तो ये अधिक संतान नहीं पैदा करते हैं, अधिक से अधिक 2 से 3, इससे अधिक नहीं। अब इनके संतान जो होते हैं वो लंबे कद के होते हैं, गोरे कद के होते हैं, उनका चेहरा भी लंबा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं। तो अब कभी कभी तो आप देखोगे कि माँ बेटे को खड़ा कर दो तो बेटे के सामने माँ बिल्कुल गुड्डी जैसी लगेगी, लेकिन यह है कि इनके बच्चे बड़े मृदुल भाषी भी होते हैं और अपनी माता का विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी माँ अपने बच्चों को प्यार बहुत करती है, सख्ती तो बिल्कुल करती ही नहीं है, लेकिन यह है कि वो प्यार से अपने बच्चों को ऐसा समझाए कि कोई बच्चा अगर उनका होमवर्क आदि नहीं किया है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, तो वो अपने बच्चों को इस तरह समझा के बैठ के काम पूरा कराएंगी प्यार से, दुलार से। और इनके बच्चे ये है कि पढ़ने में होनहार होते हैं, लेकिन प्यार से ये पढ़ाती हैं, डंडा लेके नहीं बैठेंगी, पिटाई नहीं करेंगी, ये विशेष। हाँ, ये है कि इनकी जो लड़की होती है ये अपनी लड़की से बराबर लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी, लेकिन बातों में झगड़ा करेंगी, उससे प्यार भी बहुत करेंगी, लेकिन अपनी बच्ची को थोड़ा जिद्दी बना देती हैं। अब यह है
कि इनकी लड़की जो पढ़ने में इनके लड़के से भी यानी अपने भाई से भी तेज तर्रार होती है, ये अपने दोनों बच्चों को पूरा ध्यान रखती हैं, पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखती हैं, दोनों बच्चों को समान व्यवहार करते हैं। आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाओं के कभी कभी तो पहले संतान के 5-6 वर्ष बाद दूसरी संतान होती है। वो दूसरी संतान होने के बाद कभी कभी ये तीसरी संतान भी आराम से पैदा होते हैं। बच्चे इनके इस मामले में बच्चे स्वस्थ होते हैं और सुंदर होते हैं। अब इनके बच्चे सॉरी थोड़ा मौसम, अब इनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज तर्रार होते हैं, खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, किसी भी काम में वो पीछे रहना पसंद ही नहीं करते हैं। वो खेल कूद से लेकर पढ़ाई लिखाई में अपनी मान प्रतिष्ठा दांव पे लगाने जैसी बात हो जाती है। इसलिए इनके बच्चे ट्यूशन आदि समय से जाएंगे, कोचिंग समय से जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे और सबसे पहले अपनी माँ को खुशखबरी सुनाएंगे, मैं सबसे अव्वल आया, सबसे आगे आया। और इनकी माँ भी अपने बच्चों को अच्छे नंबर पाकर खूब खुश होगी, बच्चों को मिठाई का खिलाना, सबको खिलाना, सेवा सत्कार। तो इस तरह से यह अपने बच्चों का जिस तरह ध्यान रखती हैं, इनके बच्चे भी अपने बिजनेस के क्षेत्र में अधिक उन्नति करते। वैसे तो इनकी लड़की जो है वो नौकरी करती है और नौकरी में भी अच्छे पदों पर जाती है। ज़्यादातर कर्क राशि की महिलाओं की जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राइटर, बड़े बड़े पदों पर वो शोभा पाती हैं। अपनी मेहनत बलबूते से वो इतनी ऊंचे जाती हैं। इसमें इनकी माँ का सेवा भाव पूरी तरह से जुड़ा होता है। आगे चलकर ये अपनी माँ का यानी कर्क राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का युवावस्था में ध्यान कम देते हैं और इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बच्चे अपने बढ़िया नौकरी पा गए, बढ़िया हो गए, इनको सेवा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही इतनी मजबूत होती है कि इनको किसी सेवा कर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये है कि जब ये धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाती हैं तब इनके बच्चे इनके बहुत करीब आ जाते हैं। अगर बच्चे कहीं दूर दराज रहते हैं तो वो बच्चे इनके साथ में रहने लगते हैं, नहीं तो इनके बच्चे इनको अपने पास रखते हैं और अपने माता पिता का सेवा करते हैं। अब आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं कभी भी अपने पति की बुराई नहीं करेंगी, अपने बच्चों की भी बुराई नहीं करती हैं, लेकिन अपने पति के मामले में ये बहुत सतर्क होती हैं। हमेशा उनसे झगड़ेंगी, उनसे कुछ कहना है कह देंगी, अपना काम जिद करके करवा लेंगी। लेकिन अगर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या इस तरह का कोई मज़ा लेने के लिए आ जाए कि आपका पति ऐसा है वैसा है, कुछ बुराई बोलो, भड़क जाती हैं। अपने पति की ना बुराई करेंगी और ना सुनेंगी। यही इनकी एक विशेषता होती है। यही विशेषता इनके वृद्धावस्था में बहुत काम आती है। उस दौरान इनका पति भी इनका बहुत ध्यान रखता है, इनके बच्चे भी इनका बहुत ध्यान रखते हैं। इनके बच्चों की शादी समय से हो जाती है, यानी कि आप ये मान कर चलिए कि 22-24 साल के से लेकर 28 साल तक इनके बच्चों की शादी हो जाती है। अगर लड़की बड़ी है तो उसकी बहुत जल्दी शादी होती है, उसका 21 से लेकर 26 साल तक शादी होने का योग बनता है। अगर लड़का बड़ा है तो लड़के की थोड़ी लेट ये शादी करती है, क्योंकि लड़का अच्छी तरह अपने पैर पे खड़ा हो जाए, काम धाम करने लगे, फिर ये करती हैं। तो ये अपने बच्चों को इतना होनहार और योग्य बना देती हैं कि इनके बच्चे कभी किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है फिर यह है कि ये अपने बहू को नाती पोतों के लिए इधर उधर की बातें कहकर सुनाकर, उसकी तो बहू का लड़का हो गया, उसकी बहू का ये, इस तरह मतलब ये कोड वर्ड में जो बोलती हैं उनकी बहुएं समझ जाती हैं और भगवान की दया से 3-4 साल के भीतर इनको नाती पोते का सुख भी मिलता है। हाँ, ये है कि इनको जब नाती पोते नातिन हो जाते हैं
तब ये तीर्थ यात्रा आदि खूब करती हैं, भगवान का भजन पूजा आदि दान दक्षिणा ये करती हैं। दिल की बहुत ही कोमल और साफ स्त्रियां होती हैं कर्क राशि की, इसलिए भगवान से ये जो भी मांगती हैं भगवान इनकी हर बात समझिए सुनते हैं और इनको प्रदान भी करते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं ज़्यादातर सौभाग्यवती होती हैं और अपने वृद्धावस्था में अपना एक भरा पूरा परिवार के साथ रहती हैं और बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के संतान के बारे में जो आपको बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।